हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में सिग्नल फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग इनको सिग्नल फॉर्म्स कह सकते हो, फॉर्म्स विद सिग्नल कह सकते हो, रिएक्टिव फॉर्म विद सिग्नल कह सकते हो, तीनों एक ही चीज़ होते हैं। और जो ये सिग्नल फॉर्म्स होते हैं ये एंगुलर 21 के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इससे ये पहले अवेलेबल नहीं थे और अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही हैं, स्टेबल नहीं है। तो आपको इनको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन आप सर्वर पर डिप्लॉय करते हो वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके दो तीन रीज़न हैं, ये इनमें सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, फंक्शनैलिटी रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं, और माइट भी जब इसका कोई नेक्स्ट वर्जन आएगा जिसमें ये स्टेबल करेंगे सिग्नल्स को, उसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह में या फिर किसी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंगुलर डेव ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप एक वार्निंग देख सकते हो, क्रिटिकल सिग्नल फॉर्म्स आर एक्सपेरिमेंटल, राइट, द एपीआई में चेंज इन फ्यूचर रिलीज। तो अभी आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के अंदर इनको नहीं डालना है, आप लोग इनको पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, देन हम लोग फॉर्म बनाएंगे सिग्नल के साथ, देन हम लोग जो फॉर्म मॉडल होगा उसको इनपुट फील्ड के साथ में बाइंड करेंगे, फॉर्म की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। डिस्प्ले करवा के देखेंगे वैल्यूज़ को, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए एक दो पार्ट्स और भी आएंगे जहाँ पे हम लोग सिग्नल फॉर्म्स के साथ में वैलिडेशन वगैरह को भी अप्लाई करके देखेंगे। सो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं कोड पे। तो सबसे पहले मैं app.html वाली फाइल के अंदर कुछ फील्ड्स बना लेता हूँ। फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग फील्ड्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, ठीक है। देन इसी तरीके से मैं एक और फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे इसमें कर देता हूँ एंटर पासवर्ड, और ये जो टाइप है इसका वो पासवर्ड भी कर देते हैं। देन इनके बीच में एक BR टैग लगा देते हैं, इवन एक नहीं दो लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइन गैप बना रहे। आप लोग स्टाइल यूज़ करना, मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे BR टैग यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक लॉगिन वाला बटन बना देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा कि मुझे प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ग्रेट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन इनपुट फील्ड को बाइंड करूंगा जो हमारे पास सिग्नल्स होंगे उनके साथ में। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिग्नल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉगिन मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है। देन एक सिग्नल लेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे दो फील्ड्स डिफाइन करूँगा। एक ले लेता हूँ मैं ईमेल, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं एम्प्टी रख लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ, इसको भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रख लेते हैं। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया। मॉडल कुछ नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे सिग्नल्स का कलेक्शन हो गया, राइट। इसके अंदर एक सिग्नल का एक ऑब्जेक्ट है, ये आप कह सकते हो। अब आप यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म ले सकते हो और यहाँ से आप लोग फॉर्म को इंपोर्ट करोगे सिग्नल में से, ये इंपोर्ट हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दोगे आप लोग लॉगिन मॉडल, और ये दिस के साथ आएगा, दिस लगाना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे। सो अब लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्म वैलिड है कि नहीं है, इसकी सेट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर ही है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बाइंड करते हैं हमारे इनपुट फील्ड के साथ में, राइट। अभी के लिए कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आके मुझे करना है फील्ड, इस तरीके से फील्ड लेना है, और इसके अंदर हम लोग लेंगे लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल। क्या काम करेगा? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि भाई फील्ड तो ये बाइंड कर नहीं सकते, प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी होती है आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आ गई, और काम ये भी नहीं कर रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे जो एफ है ना वो स्मॉल आएगा, राइट। अब ये काम कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ डाल दिया मैंने, जैसे कि मैंने abc@test.com कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये जो डाटा है प्रीफिल्ड होके आ गया यहाँ पे सिग्नल के थ्रू, दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी बाइंड हो गई, राइट। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड में कुछ डाल देता हूँ, पासवर्ड में भी मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। देन यहाँ पे आके और अब हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड है इसको पासवर्ड के साथ भी ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, ठीक है। अब देखो पासवर्ड के अंदर कुछ तो डेटा आ गया, यानी कि दोनों फील्ड ये प्रॉपरली बाइंड हो गई हैं, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से इसका नाम मैं अभी के लिए रख लूँगा लॉगिन, और ये क्लिक पे कॉल होगा, तो यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, ये नाम रख दिया इसका, ये फंक्शन भी बना देंगे इसको। देन यहाँ पे आके सिंपली क्या करूँगा, लॉगिन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे console.log करवा लेते हैं, console.log this डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल। अब इसमें ईमेल की सारी चीज़ें रहेंगी। अब ईमेल की क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये पासवर्ड रिमूव कर देते हैं यार, जो 3 हम लोगों ने डाल दिया ना, 1 2 3, इसको रिमूव कर देते हैं।
अब मैंने यहाँ पे क्या करा, जस्ट ABC डाल दिया यहाँ पे और मैंने लॉगिन करा, तो इतना सारी चीज़ें आ गई, फॉर्म की प्रॉक्सी मेथड, देन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप इनको ओपन करके देखोगे ना, एरर्स हैं, इनवैलिड है कि नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू, मिन वैल्यू, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। इससे आप लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हो, बट अगेन वैलिडेशन वगैरह तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आके जैसे मैंने डाल दिया इसमें ये ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे करूँगा। अच्छा, तो इसने यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर दिया, ये बेसिकली फंक्शन है, तो इसको मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा। देन अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मुझे ईमेल आईडी मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ डाल देता हूँ इसी तरीके से, यहाँ पे डाल दूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड डाल दिया 12345, और ईमेल आईडी मैंने डाल दी ये। देखो मेरे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अगर आप इसको यहाँ पे यूआई प्रिंट करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली सेम तरीके से करवा सकते हो। ये चीज़ आपको कॉपी करनी है, एंड यहाँ पे नीचे करवा लेते हैं, राइट। तो मैं लूँगा यहाँ पे एक H3 टैग, और इसके अंदर मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू को। देखो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ, hello@test.com, तो मेरे पास ये आ गया, राइट। और पासवर्ड हम लोग डायरेक्ट नहीं करवाते, पासवर्ड तो ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, तो मैं पासवर्ड की लेंथ करवा लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो पासवर्ड की लेंथ 5 है, 1 2 3 4, जितनी भी जो भी चीज़ डाल रहा हूँ उसके हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ जा रही है, और ईमेल आईडी के अंदर जो भी डाल रहा हूँ मुझे वो मिल जा रहा है। परफेक्ट, सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़, मान लो मैं इसको रीसेट करवाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें डाल दी मैंने, तो मैं यहाँ पे एक रीसेट का बटन बना लेता हूँ, और रीसेट का एक फंक्शन भी बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉगिन वाला फंक्शन बना रखा है ना, इसी तरीके से एक रीसेट का भी बना लेते हैं। थोड़ा इसको चाहो तो फॉर्मेट भी कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे रीसेट, और वैल्यू, कंसोल की जरूरत नहीं है यार, कंसोल हटा दो यहाँ से अब, बिकॉज अब तो हमें रीसेट करवानी है ना, प्रिंट थोड़ी करवाना है कुछ। और इसमें हम लोग डाल देंगे वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं, बिकॉज वैल्यू नहीं, मुझे यहाँ पे सेट यूज़ करना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया खाली। और ये वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर होता है इस तरीके से, नॉट फंक्शन के अंदर, सेट, और यहाँ से मैं इसको खाली कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। इसका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, बेसिकली रीसेट कर दूंगा, इसका R कर देंगे कैपिटल, राइट। तो कुछ भी डाटा है इसके अंदर, देन मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर रीसेट हो जा रहा है। तो गेट करना, अगर डिफ़ॉल्ट सेट करना है आपको, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से जैसे कि मैं ABC 1 2 3 ये सेट करता हूँ, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। देन ये रीसेट भी कर सकते हो। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सिग्नल फॉर्म्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि एंगुलर 21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये भी के लिए एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स हैं जो थोड़े से फास्ट काम करते हैं, बिकॉज अब हम लोग फॉर्म्स को सिग्नल्स के साथ काम करते हैं, और सिग्नल्स थोड़े से फास्ट होते हैं। मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। सो ये इसके बारे में बता सकते हो। देन उसके बाद में कैसे प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करना है, कैसे उनकी वैल्यूज़ को गेट करना है, कैसे सेट करना है, कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग वैलिडेशन वगैरह भी लगा के देख लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जो नोट्स वगैरह हैं उसके लिए आपको theCodingSkills.com पे जाना है, देन आपको जाना है कोर्सेज पे, एंड कोर्सेज के बाद में आप जाओगे यहाँ पे एंगुलर 21 ट्यूटोरियल कोर्सेज पे। इसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डल चुके हैं जो ट्यूटोरियल्स के नोट्स हैं, और जल्दी ही मैं बाकी ट्यूटोरियल्स के भी डाल दूंगा। थैंक्स एवरीवन। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।